हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे क्लास 6 का जो है 8th चैप्टर है बॉडी मूवमेंट्स, जिसके मैं पहले जो है 3 पार्ट्स बना चुकी हूँ। जिसमें मैं आपके साथ जो है इसमें ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट्स, उसमें जो है डिफरेंट तरह के जो जॉइंट्स हैं, और इसके बाद जो है हम इसमें अलग अलग तरह के जॉइंट्स और हमारा जो है एनिमल्स में किस तरह का मूवमेंट्स होता है, ये सारा कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी थी। जिसके कि मैंने जो है 3 पार्ट आपके साथ, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में ये सब डिस्कस किया था। अभी आज हम लोग जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिश। अब फिश में जो है किस तरह से मूवमेंट होता है वो देखेंगे। तो यहाँ इसमें जो है एक्टिविटी 8 बताई गई है, जिसमें कि है मेक ए पेपर बोट, पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विथ वन एरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। इसमें कहना है कह रहा है कि पेपर की बोट बनाएंगे, जिसमें कि इसको पानी में डालेंगे और उसका जो नैरो और जो पॉइंटेड वाला एंड है उससे जो है उसको आगे की तरफ पुश करेंगे। डिड इट गो इन टू द वाटर इजली, क्या ये पानी में जो है आसानी से आगे जाती है। नाउ होल्ड द बोट साइड वे, अब फिर क्या करेंगे, बोट को साइड से पकड़ेंगे एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड। अब उसको जो है उसकी चौड़े साइड से जो है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड, और इस साइड से जब आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या जो बोट है वो आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे इसके जो है 2 डायग्राम दिए गए हैं 8.22 में। इसमें क्या दिखाया गया है कि इस वाले फिगर में इसको जो है पॉइंटेड एंड से जो है आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि जो बोट है पानी में आसानी से आगे जाती है। लेकिन इस वाले डायग्राम में इसको जो है साइड वाले से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे जो है इसका जो मूवमेंट है वो अच्छे से नहीं होता है। तो अब हम इसके आगे देखेंगे कि हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ ए बोट इज समवॉट लाइक ए फिश। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो बोट का जो शेप था वो कुछ कुछ जो था हमारे फिश की जैसा था, जैसा कि 8.23 इस वाले फिगर में दिखाया गया है। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो फिश का शेप है, हेड और टेल जो है इसका जो है मिडिल पोर्शन से जो है वो स्मॉलर होता है, स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी टैपर्स एट बोथ द साइड। और जो फिश की जो बॉडी होती है वो दोनों तरफ से जो है सिकुड़ी हुई होती है। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी, और इस तरह के बॉडी के शेप को हम लोग कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी, जिसमें कि हमारा हेड और टेल जो है वो टैपर हो और बीच का जो पोर्शन हो, मिडिल पोर्शन जो हो वो थोड़ा बड़ा हो। तो ये वाला जो हमारा बॉडी जो कहलाता है शेप, इसको हम लोग स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन फॉरवर्ड। और इस तरह का जो हमारा बॉडी का शेप होता है, जिससे कि जो पानी है वो आसानी से फ्लो कर सकता है और जो है फिश के मूवमेंट को भी आगे बढ़ाता है। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद ए स्ट्रॉन्ग मसल्स। अब ये जो फिश का स्केलेटन होता है उसके ऊपर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं। ड्यूरिंग स्विमिंग द मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टूवर्ड द अपोजिट साइड। अब क्या होता है, ड्यूरिंग जब फिश जो है जिस समय स्विम कर रही होती है उसमें जो उसका फ्रंट पार्ट होता है बॉडी का वो एक तरफ से कर्व होता है, कर्व टू द वन साइड, एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टूवर्ड द अपोजिट साइड। मतलब उसका जो टेल का साइड है वो जो है अपोजिट साइड में जाता है स्विमिंग के समय उसके फ्रंट पार्ट से। द फिश फ्रॉम ए कर्व एज सून इन फिगर 8.24। और जो है फिश इस तरह से एक कर्व बनाती है, जैसा कि अभी हमने बताया। यहाँ पे 8.24 में आप देख रहे हैं, इसमें जो है इसका ये जो टेल पोर्शन है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और उसका हेड का पोर्शन इस तरह में। तो दोनों में, हेड और टेल में जो है मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो अलग है। सब सारे डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस वाले में इधर है इसका टेल का और इसमें इधर है। तो इस तरह से जो ये है फिश जो है एक तरह का इस तरह का कर्व सा बनाती है मूवमेंट के समय। इस तरह का यहाँ पे इसका हमें कर्व दिख रहा है। अब आगे देखेंगे, द फिश फॉर्म ए कर्व एज सून इन फिगर 8.24, देन क्विकली द बॉडी एंड द टेल कर्व टू द अदर साइड। और उसके बाद जो है तुरंत ही जो बॉडी और टेल का जो उसका साइड होता है वो चेंज हो जाता है उसका डायरेक्शन। दिस मेक ए जर्क और एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। और इससे क्या होता है, एक जर्क लगता है जिससे बॉडी जो है आगे की तरफ बढ़ती है। ए सीरीज ऑफ सच जर्क मेक द फिश स्विम अहेड। और इस तरह के जो जर्क बराबर लगते रहते हैं जिससे कि जो फिश है उसमें जो है आगे की तरफ मूवमेंट होता रहता है। दिस इज हेल्प बाय द फिन्स
ऑफ द टेल, और ये जो है जो उसकी फिन्स होती हैं टेल की, उससे भी इसको हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे ये डायग्राम जैसा अभी हमने बताया, मूवमेंट इन फिश, इसमें जो है जर्क के द्वारा जो है फिश आगे की तरफ बढ़ती है। इसके बाद अब आगे देखेंगे, फिश आल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी। फिश में जो है और भी फिन्स होती हैं उसकी बॉडी में, विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड कीप द डायरेक्शन, जो कि बॉडी के बैलेंस को बनाए रखती हैं, एंड कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग, और स्विमिंग के समय जो है उसको डायरेक्शन देती है। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर वियर फिन्स लाइक फ्लैपर ऑन देयर फीट? और आपने देखा होगा कि जो गोताखोर होते हैं वो इसी तरह के जो हैं कपड़े पहने होते हैं जिसमें कि फ्लिपर्स लगे होते हैं ऑन देयर फीट टू हेल्प देम मूव ईजली, जिससे कि वो पानी में जो है आसानी से मूव कर सकते हैं। अब ये अभी हमने फिश का देखा, अब हम देखेंगे हाउ डू स्नैक मूव। अब स्नैक जो हैं वो किस तरह से मूव होते हैं। हैव यू सीन स्नैक स्लिथर? क्या आपने कभी किसी भी स्नैक को रेंगते हुए देखा है? डज इट मूव स्ट्रेट? क्या वो कभी भी सीधे मूव करता है? जैसा कि यहाँ पे आप फिगर 8.25 में स्नैक का मूवमेंट आप देख रहे हैं, मूवमेंट ऑफ स्नैक। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो स्नैक का मूवमेंट है ये एकदम स्ट्रेट नहीं है। अब आगे देखते हैं, स्नैक हैव ए लॉन्ग बैकबोन। अब स्नैक में जो है एक बहुत लंबी जो है बैकबोन होती है। दे हैव मेनी थिन मसल्स, जिसमें कि बहुत सारी जो है थिन मसल्स होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और ये जो मसल्स होती हैं ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, और ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं जबकि ये जो है एक दूसरे से दूर दूर होती हैं, और दूर होने के बावजूद भी ये जुड़ी होती हैं। मसल्स आल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन, और ये जो मसल्स होती हैं वो बैकबोन, रिब्स और स्किन से भी जुड़ी होती हैं। द स्नैक्स बॉडी कर्व इनटू मेनी लूप्स। अब जो है स्नैक की जो बॉडी होती है जो वो बहुत सारे कर्व जो है बनाती है, लूप्स जैसे। ईच लूप ऑफ स्नैक गिव्स इट टू फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, और जो हर एक लूप है वो स्नैक को आगे बढ़ने में हेल्प करता है, और जब लूप बनता है तो वो जो है उसकी बॉडी जो है ग्राउंड से जो है ग्राउंड को प्रेस करती है, और वो जो लूप है उसको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मेनी लूप, और इस तरह से जो इसकी बहुत जो लंबी बॉडी होती है वो बहुत सारे लूप्स बनाती है। एंड ईच लूप गिव इट दिस पुश, और हर लूप इसको जो है पुश देता है। द स्नैक मूव फॉरवर्ड, जिससे कि स्नैक जो है आगे की तरफ बढ़ता है वेरी फास्ट एंड नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है। जो उसके जो लूप्स बनते हैं जिससे कि कर्व बनते जाते हैं, और स्नैक जो है इसी तरह से मूव करता है। वी हैव लर्न अबाउट द यूज़। अब यहाँ पे जैसा कि हमने स्नैक के मूवमेंट के बारे में देखा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें बहुत सारे लूप्स बन रहे हैं। जैसे एक यहाँ पे ये लूप्स बन रहा है, फिर ये है। तो इस तरह से ये जो है ये जो स्नैक को जो है बहुत फास्ट जो है चलने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, वी हैव लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल। हमने जो है बहुत सारे एनिमल्स में बोन्स और मसल्स का जो है यूज़ देखा मूवमेंट में। पहली एंड बूझो है मेनी क्वेश्चन इन देयर सेक्स अबाउट देयर डिफरेंट मूवमेंट इन एनिमल। पहली और बूझो जो है उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं एनिमल के मूवमेंट को लेके। सो मस्ट यू बी हैविंग मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चन बजिंग इन योर माइंड। तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके भी दिमाग में होंगे जिनके आंसर आपके पास नहीं होंगे। द एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल इन दिस बुक गेट ऑफ एनिमल्स आस्क्ड हिमसेल्फ दिस क्वेश्चन। और जो एक ग्रीक के फिलोसफर थे एरिस्टोटल, उनकी जो बुक थी गेट ऑफ एनिमल में, उसमें भी बहुत सारे इसी तरह के क्वेश्चन थे। वाई डू डिफरेंट एनिमल हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव, एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल टू मूव द वे दे डू। अब कह रहा है कि वाई डू डिफरेंट एनिमल हैव द बॉडी पार्ट्स। जो अलग बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उनमें जो है अलग अलग जो है बॉडी पार्ट्स क्यों होते हैं, एंड हाउ दिस बॉडी पार्ट टू हेल्प एनिमल टू मूव। और ये जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एनिमल को मूव करने में किस तरह से हेल्प करते हैं। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन दीज बॉडी पार्ट्स। और इन बॉडी पार्ट्स में क्या क्या समानताएं होती हैं और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन डिफरेंट एनिमल, अलग अलग एनिमल्स के बीच में। हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल फॉर मूविंग
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जो है कितने जो हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स मतलब कितने बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल, जो अलग अलग एनिमल्स के द्वारा जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वाई 2 legs ऑफ ह्यूमन एंड 4 फॉर काउज एंड बेफेलो। ह्यूमन के जो हैं 2 legs होते हैं मूव करने के लिए, जबकि काऊ और बेफेलो में 4 होते हैं। मैनी एनिमल्स सीम्स टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स। और बहुत सारे एनिमल्स में जो है इवन नंबर में लेग होते हैं, लेग्स होते हैं, जैसे 2, 4, 6। कह रहा है वाई, ऐसा क्यों होता है? वाई इज़ द बेंडिंग ऑफ योर लेग डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ योर आर्म्स। जो आप जो अपने पैर को जो बेंड करते हैं, उसका जो मुड़ने का तरीका है, उसकी जो बेंडिंग है वो आपके आर्म से जो है किस तरह से अलग होती है। सो मेनी क्वेश्चंस आर परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर थ्रू आवर एक्टिविटीज़। और ये जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर जो हमने अभी पिछली जो है एक्टिविटीज़ बहुत सारी की हैं उनसे हमको मिल जाएंगे इस चैप्टर में। एंड वी नीड टू लुक फॉर मेनी मोर आंसर। और हम इसी तरह के बहुत सारे और भी जो है हमको आंसर मिलेंगे। तो ये जो अभी चैप्टर था हमारा चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स, ये अभी हमारा इसके हमने चारों पार्ट जो हैं आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, जो कि आपको सब क्लियर हो गए होंगे। चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।